हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग ना मॉर्निंग से हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा मॉर्निंग नहीं है, नाश्ता वगैरह तो हमारा हो ही चुका है। 10 साढ़े 10 का यहाँ पे टाइम होगा। और जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि काम चल रहा था और हम लोग तो सहस्त्रधारा चले गए थे। उसके बाद मैंने ज़्यादा ब्लॉगिंग की नहीं थी। ये उसके फिर 1-2 दिन के बाद का ही है, 1-2 दिन तो नहीं, शायद नेक्स्ट डे का ही है। और अभी जो काम है ना, अंदर वाला जो रूम है वो हो चुका है। अभी सबसे बाहर जो हमारा बरामदा है वहाँ पर जो है थोड़ा काम चल रहा है, वो भी सिर्फ 1 दिन का ही काम है, शाम तक वो भी हो जाएगा। तो अभी अंदर के तो सारे काम हो चुके हैं। तो फिर अभी जो भी चीज़ें ना, मतलब ऐसे अस्त व्यस्त हो रही की थी, क्योंकि थोड़ा सा भी काम चलता है ना तो आपको पता है कितना फैल जाता है। और जो कमरे में जितना भी फ़ोटोज़ वगैरह थी, कपड़े वगैरह थे, सारे वहाँ से हटाए हुए थे। तो जगह बहुत ही ज़्यादा ना, आप बोल सकते हो हौच पौच हो रखा था। तो फिर डाइनिंग टेबल में ही सारा सामान इधर से उधर हो रखा था, क्योंकि उस टाइम पे बस ये था कि सामान रखना है, फिर हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। इसलिए आपको यहाँ पर ना बहुत फैला हुआ दिख रहा होगा। फैला इसलिए ही है क्योंकि काम चल रहा था, तो सामान रखने के लिए जगह ही नहीं होती। हमारे 2-2 मतलब सूटकेस हो रहे थे, सोनू और मेरे, और भी सामान था, तो इसलिए डाइनिंग टेबल में रख रहे थे। अभी आज जो है हम लोग सफाई करना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने सोचा हम डाइनिंग टेबल ही क्लीन करेंगे। और डाइनिंग टेबल आप देख सकते हो कितना गंदा हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा धूल वगैरह उड़ी है ना, उस वजह से काफ़ी जो है डाइनिंग टेबल गंदा हो गया है। तो यहाँ पर सोनू के जो कपड़े थे वो सोनू ने रख दिए थे, मैंने अपने कपड़े रख दिए थे। मम्मी लोगों का जो सामान था वो भी यहाँ से हटा दिया है। कुछ एक्स्ट्रा भी सामान ऐसे रखा होता जो ज़रूरत का नहीं था, वो भी यहीं पड़ा होता, तो वो भी यहाँ से हटा दिया है। और अभी पहले ना मैंने एक सूखा कपड़ा जो है मार दिया था टेबल में, उसके बाद मैंने कॉलिन से इसको अच्छे से साफ़ कर दिया था। और इसकी चेयर्स वगैरह जो है वो भी सोनू वाले मिलके जो है क्लीन कर रहे हैं। और इसके बाद जो अंदर वाला रूम है उसको करना है, क्योंकि वहाँ पे भी काम चला है। और वैसे सफाई तो देखो रोज़ ही होती, झाड़ू पोछा, लेकिन एक जो वैसी क्लीनिंग होती है ना कि काम ख़त्म हो गया है तो उसके बाद की क्लीनिंग तो अलग ही करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाइनिंग टेबल चमक चुका है। और जो ये गौतम और का रूम है, मतलब तन्नू और का रूम है, यहाँ का भी पूरा काम हो चुका है। तो यहाँ पर भी झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, और साथ में डस्टिंग करनी है, और बेडशीट वगैरह जो है वो चेंज वगैरह करनी है। तो ये मैं आपको रूम दिखा रही हूँ। सारा का सारा जो पैनल लगवाए थे वो सब लग चुके हैं, पीवीसी पैनल। और अब काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, क्योंकि ना कहीं कहीं से सीलन आना शुरू हो रही थी। और वाइट वॉश तो यहाँ करानी थी, मरम्मत हमने करा ही दी थी। तो फिर गौतम ने सोचा कि पूरे कमरे में ही लगा देते हैं, तो फिर उसने वहाँ से बोल दिया था कि मम्मी पूरे कमरे में लगा देना। पसंद उन्होंने खुद कर लिया था। तो ये लगने में पूरा 1 दिन गया है। बहुत तोड़फोड़ तो इसमें नहीं होती है, लेकिन जैसे ये पैनल है ना, इसके कुछ टुकड़े वगैरह जो हैं गिरे रहते हैं, तो वो झाड़ू पोछा लगाना ही पड़ता है। तो ये कुछ इस तरीके का मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। और इससे रूम ना बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो ये, और अब क्या होगा ना कि यहाँ पर भी अब हम अपना सामान रख सकते हैं, क्योंकि सामान ज़्यादा था और जगह कम हो रही थी, तो इधर उधर फैला पड़ा हुआ था सामान, इसलिए। तो यहाँ पर सोनू ने पूरा का पूरा जो है, मतलब मैंने झाड़ू लगा दिया था, पोछा लगा दिया था, डस्टिंग कर दी थी। सोनू ने बाकी जो पर्दे वगैरह हैं वो लगा दिए थे, और बेडशीट वगैरह चेंज करी। बहुत सारा काम था, तो वो सब कर दिया है। और अब हम लोग थक चुके थे इसको करने में ही, मतलब कम से कम 2 से ढाई घंटा हम लोगों को लग गया था। उसके बाद मम्मी जो है वो जो लाहौरी जीरा होता है ना, जीरा वाटर, वो मम्मी लेकर आई थी, तो हम बैठ के वही पी रहे हैं। यहाँ पर फ़ैन वगैरह ऑन करके आराम से बैठे हैं। 5-10 मिनट बैठेंगे, क्योंकि ना दिखने में ही चीज़ें कम लगती हैं, लेकिन इनमें टाइम बहुत जाता है, बहुत मेहनत भी लगती है। तन्नू की अलमीरा वगैरह भी सब बाहर थी, वो सब अंदर करी, अपने सूटकेस वगैरह साइड में लगा दिए। लेकिन ये सब देखने के बाद इतना रिलैक्स मिल रहा था, क्योंकि जब से हम आए ना तब से 3-4 दिन ये काम चला है, और फिर इतना फैला फैला सा लग रहा था ना, बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो लेकिन अब बिल्कुल सही हो गया। अब तो सारा ही काम खैर घर का हो चुका है। 3-4 दिन लगे हैं घर में, बस वही है। और यहाँ पर मम्मी बस वही बातें कर रही हैं, ऐसे जो भी मतलब घर के काम चल रहा है वो वाले काम पता बोल रही हैं मम्मी। तो यहाँ पे जो है पूरा बेड वगैरह सेट हो चुका है, कमरा भी सेट हो गया है, हमारे सूटकेस भी यहाँ पे सेट हो गए हैं अब। और कुछ ऐसा लग रहा है ये, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है अब ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और क्योंकि सफाई भी करी ना साथ साथ में इसमें, तो ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। इधर पूरा लगा रखा है ये। अब वाइट वॉश की काफ़ी टाइम तक जो है छुट्टी है, तो कुछ इस तरीके से लग रहा है ये।
तो वहाँ पे रूम वगैरह सब सेट होने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद यहाँ पर अभी दूसरे वाले रूम पे आ गए हैं, क्योंकि देखो एक रूम पूरा फुल था ना, मतलब फुल क्या था, वहाँ काम था तो सामान हमारा सारा फैला था इस वाले कमरे में, तो अब उसमें शिफ्ट करेंगे सामान। तो यहाँ पर जो भी फैला था वो सब मैं फोल्ड करके अब बैग में रख रही हूँ और सोनू अपने कपड़े रख रही है। मम्मी ना इस टाइम पे खाना बना रही हैं और पापा थोड़ा सा बाजार वगैरह गए हैं, तो यहाँ पे अभी वही सब सफाई अभियान आप बोल सकते हो वही चल रहा है। बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हल्की सी भी टूट फूट हो ना तो फिर वो पूरे में फैलता है, हम ना चाह के भी पूरे में ही फैल जाता है। तो अभी तो सिर्फ पहले हफ्ते वाला हमारा वो था कि मैं कपड़े ही संभाल लें, उसके बाद ही हम क्लीनिंग करेंगे। तो सोनू अपने कपड़े, मैं अपने कपड़े फटाफट फोल्ड करके सारे उस वाले कमरे में जाएंगे हमारे बैग वगैरह, और फिर यहाँ पर अच्छे से बेडशीट वगैरह झाड़नी है, क्लीनिंग करनी है। और बच्चों को हमने बाहर कर रखा है इस टाइम पे, क्योंकि फिर थोड़ा सा धूल मिट्टी जाती है इसलिए ना। और सोनू और मैं बात ही कर रहे थे कि अगर मम्मी इस टाइम पे यहाँ पे अकेले होती तो मम्मी कैसे संभालती, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग 2 जने लग कर भी बहुत ज़्यादा वो हो रहा था और मम्मी अकेले अकेले करती है। हाँ होता है कि थोड़ा धीरे धीरे ही करती है मम्मी, लेकिन ये है कि मम्मी को फिर काफ़ी टाइम लग जाता है करने में। और ऐसे सडनली प्लान बनाया, नहीं तो फिर ऐसा होता तो तन्नू मतलब रुक कर ही जाती, लेकिन उनका स्पेशली पापा का यही था कि मतलब तन्नू जाएगी ना तभी ये होगा, क्योंकि बच्चा है छोटा साथ में ना, इसलिए पापा ने कहा था जब वो घर जाएगी उसके बाद ही हम ये वाला काम करेंगे। फिर बच्चे ना छोटी है, वो बच्चे काम करने भी नहीं देते हैं, बीच में डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए फिर ये होता है चलो हम पास में हम आ भी गए थे तो काम भी हो गया। यहाँ पे देखो कैसे हवा चल रही है। तो एक दो दिन से बहुत अच्छा मौसम हो गया है। देखो कैसे बिल्कुल काले घने बादल हो रहे हैं और हवा आ रही है बहुत तेज़। यहाँ पे देखो मैंगो भी लग रहे हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं, पूरे पेड़ हिल रहे हैं। मैं जा रही हूँ अभी छत में, क्योंकि सब ना छत में ही है। अभी टाइम तो इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, अभी ये बज रहे हैं 4 बजने वाले हैं, लेकिन मौसम इतना अच्छा है ना, बच्चे बोल रहे हैं चलो छत में। और सोनू और मैं जो है ना लूडो भी खेल रहे थे, तो सोनू को लगी कि छत में ही खेलते हैं। कितना अच्छा लग रहा नहीं तो यहाँ पे ना मैं छत में आ गई हूँ और इतना अच्छा हो रहा है। ये मौसम देखने के लिए तो तरस ही गए थे। ओ भाई साहब यहाँ देखो जरा कैसे काले घने बादल हो रहे भाई। सोनू और मैं छत में आए थे लूडो खेलने के लिए, लेकिन यहाँ तो ऐसे लग रहा है कि बस बादल ही देखते रहो, क्योंकि इतनी गर्मी बढ़ गई थी ना। 2-3 दिन से बहुत अच्छा मौसम हो गया है। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाऊंगी, मतलब ऐसा हो रहा है जैसे कि बिल्कुल नीचे आ गए हैं बादल, बहुत मस्त हो रहा है। जल्दी नीचे आओ। क्या पप्पी यहाँ पे नानी के गेट के बाहर। अरे हमने देखा है, अरे दूर आओ ना यहाँ। हाँ चलो ना, रोटी दे दो उसे। चलिए तो अभी हम तो मज़ा लेते हैं और थोड़ा सा लूडो खेलते हैं, उसके बाद हम जाएंगे नीचे। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। देखो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। सुनो यहाँ पे कैसा हो रहा, उधर ना वहाँ बारिश भी हो रही होगी मुझे लग रहा है। आपने यहाँ पे देखा कितना ज़्यादा से जो है मौसम चेंज हो गया, बहुत अच्छा हो गया था बीच में मौसम। तो यहाँ पे क्या हर जगह ही मतलब उत्तराखंड में काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था। 2-3 दिन काफ़ी अच्छी बारिश भी रही है, तूफ़ान चला है और हवा चली है, तो उससे ना मौसम काफ़ी अच्छा ठंडा हो गया था। तो बस यहाँ पर सोनू और मैं थोड़ा सा लूडो खेल रहे थे। आजकल जो है टैब में बच्चों ने लूडो ना डाउनलोड करा हुआ था, तो ये खेलते हैं तो फिर इंटरेस्ट आ जाता है। तो सोनू और मैं बैठ के काफ़ी हमने लूडो बहुत खेला इन दोनों, बहुत ज़्यादा से। तो वही हम लोग खेल रहे हैं और बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं, तो इधर भाग उधर भाग कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे भी ना अंदर ही अंदर थोड़ा सा हो जाता है। बाहर क्या होता है ना कि निकलने के लिए मम्मी के घर के बाहर सीधा मेन रोड आती है, तो बच्चों को बाहर तो भेजना बहुत मुश्किल है, बाहर हम भेजते ही नहीं है, अंदर ही रहते हैं वो। तो फिर छत में ही जाते हैं सीधा खेलने के लिए, 1-2 घंटे आराम से खेलते रहते हैं वो। टाइम जो है सुबह का हो रहा है और नाश्ते का। यहाँ पे अभी सोनू बना रही है, 1 मिनट। तो यहाँ पे सोनू बना रही है आज भरवा करेले, और ये करेले की तैयारी ना कल से करी हुई है, लेकिन कल टाइम नहीं लगा, कुछ और बना दिया था भिंडी, इसलिए सोनू आज करेले बना रही है सुबह ही। तो ये सारे करेले उसने भर दिए हैं, यहाँ पर ऑयल रख दिया है, बस वो आ रही है। और मैंने यहाँ पे आटा गूंद के रख दिया है।
तो बस अब नाश्ता बनाता है। और आज ना मैंने ना यहाँ पे मेहंदी भी घोल के रखी है। हाँ एक बहुत है, हाँ हाँ बहुत है। तो यहाँ पे मैंने आज मेहंदी भी घोली है, मतलब कल रात को मैंने मेहंदी घोल दी थी। तो ये लगानी है, देखते हैं मैं लगा दूँगी या फिर सोनू लगा देगी। और ये है वो सेवइयाँ, तो रोस्टेड वाली नहीं होती, तो पापा के लिए बना रहे हैं क्योंकि पापा ना ये सब थोड़ा खा नहीं पाते हैं, थोड़ा क्या वो खा ही नहीं पाते हैं, तो इसलिए उनको थोड़ा सा हम लोग लिक्विड चीज़ें ही देते हैं। तो ये है सेवइयाँ, इस टाइप की पापा खा लेंगे। तो चलिए ये बनाती हूँ मैं। सोनू करेले बनाती है, आटा गूंदी रखा है। तो अभी टाइम 9 बज गए और मैंने जैसे आपको दिखाया सोनू वहाँ पे करेले बना रही है, सोनू गैस चली। और बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है, मतलब कल भी बहुत हुई और आज भी बहुत बारिश हो रही है। बहुत ठंडा हो गया मौसम, बहुत अच्छा था। कुछ ऐसा मौसम हो रहा है और सफाई सारी हो चुकी है। यहाँ पे ना बहुत गंदा सा हो गया था क्योंकि थोड़ा यहाँ पे भी वॉल पे भी काम चला है, इसलिए दिखाती हूँ मैं आपको बैक कैमरा से। तो आज ना मम्मी ने ये सारी चीज़ें वॉश कर दी थी सुबह सुबह ही। वैसे तो बारिश हो रही है लेकिन मम्मी ने वॉश कर दिया, बहुत धूल मिट्टी से ना ये फ्लावर तो बहुत ही गंदे हो गए थे, तो ये वॉश करे, ये लटकन वॉश करी। और ये है जो बाहर हमने ये भी मतलब मम्मी लोगों ने ये भी पैनल लगवाए हैं। तो इससे क्या होगा ना, जो सीलन वगैरह वो कुछ दिखती नहीं, क्योंकि इस वाली दीवार पे भी काफ़ी सीलन होती है, इसलिए। तो ये कुछ इस तरीके से है। और इसका शेड जानबूझ के ऐसा रखा है क्योंकि बाहर की बारिश धूप सब कुछ सहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप रहेगी, ये रहेगा तो फिर कभी ना फेड होने का डर भी रहता है। तो अगर ये फेड हुआ भी तो इसका पता नहीं चलेगा, उन भैया ने बोला है। तो ये वाला लगाते हैं बाहर, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मम्मी कह रही थी फिर धीरे धीरे ना एक एक रूम करके मम्मी सब में यही लगाने का सोच रहे हैं। पूरी पुताई भी फिर होता है कि 2-4 साल में चाहिए ही होती है, और इसका तो काफ़ी साल की उन्होंने गारंटी दी है, घर के पास ही रहते हैं तो वो अच्छी बात है। तो वो ये, और बस यहाँ पर नाश्ता वगैरह सब हो चुका था हमारा। उसके तो बहुत देर बाद मैं आप लोगों से जो है व्लॉग जो वो कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो मेहंदी मैंने आपको दिखाई थी ना, सोनू मेरे सर पे लगा रही है। वैसे तो मेहंदी मैं अपने आप ही लगाती हूँ अपने सर में, लेकिन मैंने सोनू को ऐसे बोला तू लगा रही है, तो उसने कहा हाँ मैं लगा दूँगी। तो फिर वही अपने हाथ से लगा रही है। आपने मेरे को देखा होगा हमेशा मैं ही लगाती हूँ, लेकिन इस बार सोनू का चल मैं लगा देती हूँ। और ये मेहंदी मैं पूरा 1-1.5 महीने बाद लगा रही हूँ। वैसे तो सोनू कहते तेरे बालों में ज़रूरत नहीं लग रही है अभी, लेकिन मुझे था नहीं, मेरे को मेहंदी लगानी है 1-1.5 महीना, मतलब मैंने सोचा है। मेरी माँ प्यारी माँ, पापा मेरे पापा, मम्मा हो माँ, दोनों सब करो। मेरी माँ सॉरी मम्मा, दोनों प्यारी माँ। नहीं बोला होगा सॉरी बोला। नित्या, नित्या ले ले, नित्या खा रही, नित्या खा रही, चिज्जी खा रही। वाली आइसक्रीम मंगा दे फिर से, ओरियो वाली खाएं। क्रीम रोल मंगा है। तो सुबह के 11:15 बज रहे हैं और इन्होंने नाश्ता वगैरह सब होने के बाद 1 घंटे से ये कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। हेलो कर दो सब, गुड मॉर्निंग। तो ये चारों बैठ रहे हैं क्योंकि दक्ष का जो है कैरम बोर्ड आया कल, और ये इतना खुश हो गया, अब कल से कैरम बोर्ड ही खेल रहे हैं ये। और बिस्तर वगैरह कुछ ठीक करने नहीं दिए इन्होंने आज सुबह से ही बैठ के, इसलिए। और अब एक एक करके नहाने जाने वाले हैं। सबसे पहले कौन नहा रहा है? सिया, तू नहा रही है ना? हाँ, तो हाँ क्यों नहीं बोल रही? तो बस हाँ हाँ हाँ, तू भी नहाएगा। तो बस जल्दी खेलो, गेम ख़त्म करो, फिर नहाओगे, ठीक है? चलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी टाइम हो रहा है 11:15, मैंने आपको बता ही दिया है। घर के काम तो सारे हो चुके हैं, नाश्ता वगैरह। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल जो है ना गर्म कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं अपना हेयर ऑयलिंग करने वाली हूँ। कल मैंने मेहंदी लगाई थी ना, तो मेहंदी अच्छे से लग चुकी है। सोनू ने काफ़ी अच्छे से लगाई थी, तो आप देख सकते हो कलर भी। मम्मी का फ़ोन आ रहा, कौन है? गौतम है। नानी को फ़ोन दे, गौतम मामा। अच्छा मैं दे दूँ? मम्मी लो, गौतम का फ़ोन है। तो यहाँ पे देखो, मैंने ना अपने कलर बोल रही हूँ, मेहंदी लगाई थी ना, ये तो काफ़ी अच्छे से रच चुकी है, कलर भी काफ़ी अच्छा है। तो बस इसको ना मैंने कल वो नहीं करा था, ऑयलिंग नहीं करी थी मैंने। मैं सोच रही हूँ आज करूँगी, और कल भी हेयर वॉश नहीं करूँगी। कल ट्यूसडे है, वेडनेसडे को अब मैं हेयर वॉश करूँगी अपना, ताकि अच्छे से मेहंदी बैठ जाए। वैसे तो मैंने पिछले महीने लगाई थी तो काफ़ी अच्छे से बैठी हुई है मेहंदी। तो अभी अच्छे से चम्पी मालिश करती हूँ, पहले अपने बाल सुलझाती हूँ उसके बाद। और ये देखो, बाप रे,
ये ना मम्मी ने एप्पल निकाला हुआ है यहाँ पे और इसमें चप्पलें चिपक रही है। नित्य तो इससे खेल रही है लेकिन मेरी चप्पलें चिपक रही है एकदम से। तो चलिए तो तेज गर्म हो गया, थोड़ा ठंडा करके फिर हेयर ऑयलिंग करते हैं, थोड़ा बैठते हैं। और यहाँ पे ना ज़्यादा व्लॉग मैं कर ही नहीं पा रही मम्मी के यहाँ। आपको पता है जब पहले शुरू में मैं व्लॉगिंग करती थी ना, मम्मी घर आते थे ना, मतलब मेरा डेली व्लॉग जाता था, मैं डेली व्लॉगिंग करती थी। लेकिन पता नहीं अब धीरे धीरे हो सकता है इतने साल व्लॉग करते करते हो गया, थोड़ा सा इंसान मतलब वो हो जाता है, बोर तो नहीं बोलूँगी लेकिन वो थोड़ा सा हो ही जाता है कि नहीं बन पाता है। तो मम्मी के यहाँ इतने दिनों से आ रखे हैं लेकिन मेरे व्लॉग बहुत कम मैं बना रही हूँ, पता नहीं क्यों मन नहीं करता मेरा व्लॉग करने का। फिर भी मेरे को लगता है कि चलो थोड़ा बहुत शूट करती रहती हूँ, तो इसलिए मैं वही कर रही हूँ यहाँ पे बस। तो चलिए हेयर ऑयलिंग करते हैं, जितना व्लॉग हो रहा है उतना बना रही हूँ और अगर एडिट हो रहा है तो अपलोड भी कर दे रही हूँ, वही सब है। आज धूप थोड़ी अच्छी निकली है, 2-3 दिन से तो यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, बहुत बारिश हुई है और ठंडा भी हो गया था। आज लेकिन थोड़ा गर्मी होने लगी क्योंकि धूप तेज़ हो चुकी है इसलिए। तो यहाँ पर मैं ऑयल लेकर आ गई हूँ और अच्छे से मैंने बहुत अच्छे से अपने हेयर ऑयलिंग करी है, बहुत अच्छे से मसाज कर दिया है और बाल बना दूँगी बस। और इसके बाद कल तो मैं वॉश नहीं करूँगी, अब सीधा मैं वेडनेसडे को ही वॉश करूँगी इसको। तो बस जो आज का व्लॉग था वो मेरा यहीं तक था। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, व्लॉग को लाइक कर सकते हो। और मैं मिलूँगी आप सभी से अपने न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।